श्रमिकों का प्रदर्शन क्यों है ये आपको बता रहे हैं। दरअसल श्रमिकों की ओर से अपनी अलग अलग मांगे यहां पर रखी गई है दूसरे राज्यों की तर्ज पर। प्रमुख तौर पर अगर देखें तो हरियाणा की तौर पर, चूंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार की ओर से वहां पर श्रमिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया जिसका प्रभाव एनसीआर में यानी नोएडा में देखने को मिल रहा है। हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी ठीक वही मांगों को शामिल किया गया और श्रमिकों का कहना है कि जो व्यवस्था और जो सुविधा वहां के श्रमिकों को मिल रही है, सरकार यहां पर भी उन सुविधाओं को, उन व्यवस्थाओं को यहां के श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल यहां पर बैठक भी हुई थी, जिलाधिकारी मेधा रूपम के साथ यहां पर बैठक भी हुई थी और बैठक में बड़े फैसले लिए गए थे और वो मैसेज अभी तक श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया। चूंकि ग्राउंड जीरो पर सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उन्होंने बातचीत भी की। श्रमिकों का कहना है कि हम तक कुछ ऐसा मैसेज नहीं पहुंचा है जिसकी वजह से आज उन लोगों का सब्र का बांध टूटा और जो शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे थे आज अचानक से वो हिंसक रूप ले लेता है। लेकिन तीसरा एंगल एक और भी है। हंगामे में यहां पर साजिश की बू नजर आ रही है क्योंकि एटीएस की ओर से लगातार संदिग्ध लोगों को रडार पर लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों की बात करें तो 4 संदिग्धों को एनसीआर से गिरफ्तार भी किया गया, वेस्ट यूपी से गिरफ्तार किया गया। उनसे जब खुलासे हुए तो जो पूछताछ हुई उनमें जो खुलासे हुए हैं उसके आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शन की आड़ में यहां पर एक साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। हंगामे के बाद क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता रहे, चूंकि कई जगहों पर आगजनी की तस्वीर देखने को मिली, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, जाम से लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर श्रमिक प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एटीएस की जो जांच रिपोर्ट की अगर हम बात करें उसमें खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन की जगह यहां पर कुछ असामाजिक तत्व इस हिंसक प्रदर्शन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और जो जांच एजेंसियां हैं उनकी ओर से भी यही आशंका जताई जा रही है कि भीड़ में 10 से 15 कुछ ऐसे लोग हैं जो कि संदिग्ध नजर आ रहे हैं और उनकी ओर से पहले इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक तरफ श्रमिकों का यह शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो कि पिछले सप्ताह से ही हम देख रहे थे, हालांकि प्रशासन की ओर से उनको आश्वस्त किया जा रहा था कि बातचीत होगी और बातचीत के जरिए उनके समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन दूसरा एंगल इस पूरे मामले में अगर बात करें, चूंकि हिंसक प्रदर्शन ये आज अचानक से हो गया, अचानक से नोएडा के अलग अलग इलाकों से तस्वीर देखने को मिली जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन कल जो बैठक हुई थी, बैठक में बड़े फैसले लिए गए थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहां पर कदम उठाने के लिए फैसले लिए गए, शिकायत पेटियों को लेकर फैसला लिया गया, कंट्रोल रूम बनाने की व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया गया। नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है यानी किसी कंपनी की ओर से इन नियमों को अगर नहीं माना जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात इस बैठक में कही गई थी। ओवर टाइम अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से कराती है तो उसको 2 गुना पैसे देने की भी बात की गई थी। अगर छुट्टी वाले दिन किसी श्रमिक को ऑफिस बुलाया जाता है तो वो भी 2 गुना पैसे देने की बात यहां पर कही गई। तो ये कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो कि कल की बैठक में लिए गए। लेकिन जब श्रमिकों से बातचीत करने के लिए सहयोगी मौके पर पहुंचे तो श्रमिकों का कहना है कि ऐसा कोई भी मैसेज कंपनी प्रबंधन की तरफ से उन तक नहीं पहुंचाया गया और इसी वजह से श्रमिक आज सड़क पर उतर आए। तो पिछले 4 से 5 दिनों से ये जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था वो आज अचानक से उग्र हो गया और हिंसक हो गया और इसमें श्रमिकों की ओर से बार बार यही हवाला दिया जा रहा है कि हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी वही व्यवस्था लागू की जाए और वही सुविधाएं उनके श्रमिकों को दी जाए। तो यूपी में भी वेतन बढ़ाने की मांग की गई, यहाँ पर 35% यहाँ पर सैलरी बढ़ाने की बात भी कही गई। इसके अलावा कुशल श्रमिकों की भी सैलरी यहाँ पर जो अभी मिल रही है उससे ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई है। प्रदर्शनकारियों का, श्रमिकों का कहना है कि सरकार की ओर से उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो 20,000 है, लेकिन कंपनी प्रबंधन की ओर से महज उनको या तो 10,000, 11,000 ही दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर श्रमिक प्रदर्शन करते तो प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने, चूंकि पिछले 4 से 5 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा था, हालांकि बैठकों का दौर भी हमने देखा, लेकिन जो बड़े फैसले कल के बैठक में लिए गए थे वो श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से आज का ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। वेतन वृद्धि एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग यहाँ पर श्रमिक कर रहे हैं। श्रमिक का कहना है कि 35% न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी की मांग की, यानी जो सरकार की ओर से मिनिमम सैलरी उनको दी जा रही है उसमें 35% बढ़ाने की मांग हरियाणा की तर्ज पर कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार की ओर से अपने श्रमिकों के लिए बड़े फैसले लिए गए थे और
उन्हीं फैसलों का जो असर है वो अब नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। जो उच्च कुशल श्रमिक है उनको 19,000 से ज्यादा सैलरी देने की मांग की जा रही है। जो कुशल श्रमिक है उनको 18,000 से ज्यादा सैलरी देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर कंपनी की ओर से ओवरटाइम कराया जाता है तो ओवरटाइम के पैसे भी दोगुना करने की मांग श्रमिकों की ओर से रखी गई। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए विशेष कदम उठाए जाने की मांग यहां पर की गई। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं लेकिन समय पर वो मैसेज शायद श्रमिकों को नहीं पहुंच पाया और इसी का नतीजा हमने देखा कि आज सुबह से ही ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो रहा है और आगजनी भी हमने देखी अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह माना जा रहा है जो आज उग्र प्रदर्शन हुआ। और जिस जगह गाड़ियों में आग लगाई मेरी मौजूदगी वहीं सेक्टर 84 में है। पीछे आप देखेंगे गाड़ी है पुलिस की जो जलाई गई है, ये क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जो पुलिसकर्मी थे उनको भी चोटें आई हैं। तो इस गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो उग्र प्रदर्शन रहा होगा। इसके आसपास पत्थर पड़े हुए हैं तो पथराव भी यहाँ पर हुआ है और पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। इसके अलावा और मैं सड़क की दूसरी तरफ की एक और गाड़ी आपको दिखाऊं तो तकरीबन 4 जो गाड़ियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया और गाड़ियों को तोड़फोड़ करने के बाद उनको पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। दूसरी गाड़ी में आपको दिखाऊँ तो रोड के इस तरफ एक और प्राइवेट गाड़ी है वाइट कलर की, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है और इस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक सुबह के वक्त जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे अराजकता की, वो तस्वीरें सीधे अब ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। जब आग लगने की घटना हुई उसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और जो भी यहाँ भीड़ थी उसको तितर बितर किया गया। पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग करने की भी बात अपने प्रेस नोट में कही गई है। इसके आगे की ओर मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो 2 और गाड़ियां हैं जिनको क्षतिग्रस्त किया गया। कुछ अराजक तत्व जरूर हो सकते हैं इस भीड़ में शामिल हुए हैं जिनकी वजह से तोड़फोड़ की गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इस पूरी सड़क की तस्वीर आप देखिए, जो पथराव है किस तरीके से पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो काफ़ी देर तक पत्थरबाजी यहाँ पर हुई और जो आसपास में कंपनी में रहने वाले लोग कुछ हमारे पहचान के भी हैं तो उनके द्वारा बताया गया था कि पुलिस कर्मियों को मौके पर दौड़ाया गया, दौड़कर कंपनियों के अंदर घुसकर किसी तरीके से उन्होंने जो अपनी जान है वो बचाई। एक पुलिस की गाड़ी ये सामने आपको दिखाई देगी, इस पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया है, इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया इस गाड़ी को भी। तो तीसरी गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त की गई है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है सेक्टर 84 का हंगामे का, प्रदर्शन का, आगजनी का यही था जहाँ हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये गाड़ी भी पुलिस की है। पूरी तरीके से इसको क्षतिग्रस्त यहाँ पर किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी केवल कानून व्यवस्था कायम कराने के लिए यहाँ मौके पर मौजूद थे और उन्हीं को निशाना बनाया गया है। एक गाड़ी में और दिखाऊं आपको, इसके पीछे ये प्राइवेट गाड़ी है, इसको भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, इस गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया है। तो ये 4 गाड़ियों की तस्वीर हमने आपको दिखाई जिन 4 गाड़ियों में आग यहाँ पर लगाई गई है और तमाम लोग भी मौजूद हैं। आप यहीं थे उस वक्त जब आग लगाई? क्या हुआ था? सुबह लेडीज पे लाठी चार्ज कर रहे थे तब लगाया गया। अच्छा, कितने लोग थे भीड़ यहाँ पे? भीड़ तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है? पुलिसकर्मी खुद ही लाठी चला रहे थे वो सब। अच्छा। वही सब तो खुद अपनी मर्जी से लाठी चार्ज कर रही है। पुलिस ने अपनी मर्जी से ही लाठी चार्ज करना, तब पब्लिक को गुस्सा आया है। आप लोग यहीं काम करते हो? हाँ। क्या हुआ था सुबह? मैं उस टाइम नहीं था, मैं बाद। तुम थे? हाँ, मैं सुबह यहीं था, सारे लोग साथ में ही खड़े थे, बातचीत करने पुलिस वालों ने एकदम से ही लाठी चार्ज करी। फिर पब्लिक को गुस्सा आया, पब्लिक ने पत्थरबाजी चालू करी है। कितनी देर तक पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी कम से कम 1-1.5 घंटे तक हुई है। 4 गाड़ी फूंक दी? 4 गाड़ी फूंक दी। क्या मजबूरी थी फूकने के लिए? क्योंकि अब मांग मान ली, डीएम ने भी बयान दिया है अपना कि भाई तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी, ओवर टाइम भी मिल जाएगा। ये मैसेज अब तक पहुंचा नहीं था? कहाँ पहुंचा था? अगर पहुंचना होता तो पहले ही सैलरी बढ़ जाती ना। कंपनी वालों ने कुछ नहीं बताया? कोई कुछ नहीं बताया। कंपनी वालों ने ये बोला कि आप लोग सब लोग काम कीजिए, हाँ, और कुछ नहीं हुआ। सैलरी बढ़ाने की कोई बात नहीं कही? जो ओवर टाइम वाली बात कुछ नहीं। ओवर टाइम क्या है? जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो ओवर टाइम से क्या फायदा है? कितनी सैलरी मिलती है? कम 10,000, 10,500। 11,383 रुपये है। चाहते क्या हो? क्या कितनी सैलरी? सर 20,000 चाहिए हेल्पर की 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए मंथली, वो भी 8 घंटे ड्यूटी में। मगर ऐसा नहीं है सर, कंपनियों में ये बताओ, अगर विदेशी कंपनी यहाँ पर पड़ी है, विदेश मतलब अदर कंट्री का प्रोडक्ट बना के फेंक रही है, ये गलत चीज़ नहीं है। तो मतलब सैलरी तो उत्तम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
अब पहले भी मांग करी थी, कितने दिन से चल रहा है आप लोग? 4-5 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है सर। अगर प्रशासन पहले अगर ध्यान दे लेता तो ये सब कुछ नहीं होता सर। और पहले इनकी तरफ से हमला हुआ है। प्रशासन का गलत कदम उठाया इन्होंने, महिलाओं के ऊपर हाथ छोड़ा सर, नाले में बेचारी गिर गई महिलाओं के जब घायल भी हुए हैं, लोग घायल हुए हैं। लाठीचार्ज बहुत किया सर। ये विश्वासघात करके बुलाते हैं पास में बुला के फिर सर पीटते हैं कि कहते हैं कंपनी छोड़ के गेट भाग जाओ यहाँ से। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।